Hello everyone, welcome to the Hirday batch of Radhika classes. This is the second lecture of chapter electrochemistry. फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में उसका इंट्रोडक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन जो कि क्लास +1 में पढ़ाया जाता है, जो कि इसका बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो मैं आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको फेरेडे लॉ और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसको खत्म कर दिया था, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है, आप उस लेक्चर को जरूर लगाना। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दूसरा पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल। जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो सबसे पहले आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में ही बताया हुआ है। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा एक और टॉपिक बचेगा कंडक्टेंस का। ठीक है, तो अभी क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, मैंने जो आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताया उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी देते थे, चार्ज प्रोवाइड कराते थे। चार्ज प्रोवाइड होने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स के आते ही रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाती थी। अब क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन पहले होगी, मतलब केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एनर्जी पहले होगी और उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये काम खुद से होने वाला है, ये काम खुद से होगा, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस वर्क है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इट इज अ सेल, इट इज अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी मतलब कि केमिकल रिएक्शंस। कौन सी केमिकल रिएक्शंस? वही रिडॉक्स वाली, यहाँ पे रिडॉक्स की रिएक्शंस होंगी। केमिकल एनर्जी मींस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस मींस कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन खुद से होंगी। ठीक है, खुद से होंगी, सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो भी प्रोसेस है ये खुद से चलने वाला है, ये पूरा प्रोसेस खुद से चलेगा, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखना, जो उस दिन सेल पढ़ा था वो था आपका नेक्स्ट, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ा, तो वो आपने पढ़ा था कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, सप्लाई देनी पड़ती है चार्ज की, ये अपने आप चलने वाली है, केमिकल रिएक्शंस खुद से होंगी। तो अब पढ़ते हैं कि सेल में होगा क्या। सेल को लर्न करने के लिए आपके पास कैसे लर्न करना है, यहाँ पे आप लिखोगे ए, बीच में बी, यहाँ पे सी। ठीक है, ए बी सी। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे बी सी, ठीक, ए बी सी के नाम से इसको करेंगे। अब आगे आपने क्या ध्यान रखना है, ए इज फॉर द एनोड, B is for the bridge, C is for the cathode, ABC। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो दूसरी बात आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है वो क्या है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन, और बीच में ब्रिज का काम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो कि पूरा इसका बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करेगा। सेल बनाना कैसे है, दो हाफ सेल बनाने हैं इसमें, एबीसी के नाम से, एनोड ब्रिज कैथोड। ठीक है, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगी रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन है उसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास जरूर लगाना, फिर ये समझना। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोड है, सपोज ये एसआरपी के बेसिस पे लगा देते हैं कि किसका कितना पोटेंशियल है, कौन से मेटल का कितना पोटेंशियल है, किस एलिमेंट का कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन गेन करने का या इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो हमने एक सेल बनाया
जिसमें जिंक था, और इधर इसका SRP जो है वो लो है, मतलब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इस साइड पे मैंने रख दिया कॉपर, इसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव ज्यादा है, तो मतलब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, इस बेसिस पे हमने लगा दी। अब इसको क्या करना है, ये इलेक्ट्रोड है, इसी के सोल्यूशन में डिप कर दो या किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दो। तो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में इसको डिप कर दिया, इधर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में इसको डिप कर दिया। ठीक है, आप यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर सल्फेट नहीं है, आप किस में डिप करोगे, तो आप किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपने मेटल्स में ही, अब मेटल्स अपने सेम इलेक्ट्रोलाइट में ही डिप किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब सेल की वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग में सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन, उसके बाद ABC एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ऑक्सीडेशन, वोवल्स से भी A पे O, ठीक है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से लॉस होने वाला इलेक्ट्रॉन का, इस साइड पे गेन, और ये बीच में ब्रिज का काम पड़ेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो सेल बनाया गया है ना, इस सेल में जिंक सल्फेट पड़ा हुआ है। ये जो जिंक सल्फेट पड़ा है ना, जिंक सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले ब्रेक होगा। इसमें क्या पड़ा है, Zn+2 और SO4-2। सबसे ज्यादा इसी की स्टडी करते हैं, मतलब आप और भी कोई पढ़ाओ इस तरह से पढ़ सकते हो। यहाँ कॉपर सल्फेट पड़ा है, कॉपर सल्फेट कैसे है, कॉपर+2 SO4-2। ठीक, अभी दोनों जिंक और सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है बराबर है, तो ध्यान रखना अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, तो जितना जिंक सल्फेट है, जिंक है, उतना ही सल्फेट है। इसमें जितना कॉपर है उतना ही सल्फेट है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपने इस तरह से कंडीशन तैयार कर ली, जितना जिंक उतना सल्फेट, जितना कॉपर उतना सल्फेट, यहाँ रख दिया। ठीक है, सेम सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में उसको डिप करके रख देते हैं। अब होगा क्या, SRP इसका कम है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो रिडक्शन कम है मतलब ऑक्सीडेशन, यहां से ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस। तो अब जो ये जिंक वाली इलेक्ट्रोड है, ये जिंक वाली इलेक्ट्रोड, ये धीरे धीरे क्या होगी, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी। डिप्लीट की जगह आप ध्यान रखो, ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी, ये जिंक, और इधर पड़ा हुआ है कॉपर। ठीक है, तो क्या होगा, इसका SRP लो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है, और इसके कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा हाई है। जिसका SRP लो होता है वो करता है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका हाई होता है वो क्या करता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से धीरे 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 इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए यहां से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक था, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो Zn अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो वो किस स्टेट में चला जाएगा, Zn+2, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो जिंक का SRP कम था, तो इट मींस उसके अंदर क्या होने वाले हैं, यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से लूज हो रहे थे, जिंक कर रहा था, ये किस में टूट जाएगा, Zn+2 में, और किस में, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन तो वायर के थ्रू यहां से यहाँ जाते जा रहे हैं। अब इनका फ्लो होगा, बीच में एक बल्ब लगा रखा है, वो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर तक चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए कॉपर तक। अब जो मेन कंडीशन होती है, जिंक टूट चुका है Zn+2 में, और किसमें, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो वायर के थ्रू इधर चले गए। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, कि वो बात क्या थी, जो आपको ध्यान रखनी है, बिफोर स्टार्टिंग द सोल्यूशन, जिंक सल्फेट जो यहाँ पे पड़ा था, उसकी कंसंट्रेशन बराबर है, जितना जिंक है उतना सल्फेट है। अब जो इलेक्ट्रोड रखी हुई है, जो अपने आप इलेक्ट्रॉन तोड़ती जा रही है,
इलेक्ट्रॉन तो चले गए लेकिन जिंक सल्फेट तो बच गया ना, तो वो जिंक सल्फेट यहाँ पे आके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या देखोगे, जिंक सल्फेट जो पहले बराबर कंडीशन में जिंक और सल्फेट जो पहले बराबर कंडीशन में पड़े थे, अब इसके टूटने की वजह से जिंक सल्फेट बढ़ गया। ठीक है, जिंक सल्फेट बढ़ गया, तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, जिंक सल्फेट में से जिंक की पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एज कंपेयर टू दी माइनस। तो ये यहाँ पे ये काम हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, एनोड कैथोड लगा दी। एनोड कैथोड को सिलेक्ट करना है एसआरपी के बेसिस पे, जिसका एसआरपी लो वो ऑक्सीडेशन करता है, हाई वो रिडक्शन करता है। जिंक और सल्फेट को रख लिया। जिंक हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो चले गए, जो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब +2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो मतलब इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ आए तो उधर क्या देखा, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए इधर तक आ रहे थे, इधर 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 आते जा रहे हैं, कॉपर हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका एसआरपी हाई है। तो अभी यहाँ पे क्या था, ये सोल्यूशन के अंदर डिप था, कॉपर सल्फेट और दूसरा तरफ पड़ा था सल्फेट। ठीक है, ये पड़ा हुआ था। ठीक है, अभी क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर +2 और सल्फेट जो बराबर पड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आते वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। ठीक है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये पहले हमने तोड़े, कॉपर प्लस सल्फेट, कॉपर प्लस सल्फेट बराबर है। यहां से आए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आते कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन के गेन करते ही वो क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ये कॉपर यहां आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही कॉपर +2 कॉपर में टूटता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो सारा खत्म हो गया, पहले बराबर थे, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए जो ऊपर से आए, +2 हट गया क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। पॉजिटिव चार्ज तो खत्म, अब क्या ज्यादा बच जाएगा, नेगेटिव। तो रिडक्शन वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन नेगेटिव के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम। तो मतलब ये वाली जो हमारी साइड है, ये वाली साइड जो होती है कैथोड वाली साइड, वो कैसे चार्ज की हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हुआ, एक साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस साइड से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की कमी होती जा रही है, वो साइड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 में चला जाएगा, +2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो कॉपर में हो गया, ये धीरे 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 डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब एक और बात जो इसकी ध्यान रखनी है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ना, ये लॉस कर रही है, लॉस, तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पे साइन आता है नोड पे, वो माइनस, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और कैथोड पे क्योंकि गेन हो रहा है, तो ये कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो, पोलैरिटी ऊपर मैंने +- ही लगाई है। एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज, इट मींस इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट मींस लॉस टेक्स प्लेस, लॉस हो रहा है यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ गेन हो रहा है। पोलैरिटी को वही +- रखना है, +- प्लस मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, प्लस में कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव आ गई। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि इसको नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ से लॉस हुआ, लॉस हो रहा है और यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ो, अपने आप से एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक साइड से लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का और वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इधर चले जाएंगे,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, वहां पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सेल सही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो ये तो न्यूट्रलिटी खराब होगी सेल की। न्यूट्रलिटी, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो दिस डिस्टर्ब द सेल, इसने सेल को डिस्टर्ब कर दिया, उसको वर्किंग रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए बीच में रोल आता है बी का, बी मतलब ब्रिज, ये बीच में ब्रिज लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज को एक पेस्ट बना के, जेली बना के, यहाँ पे सॉल्ट, हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालने होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो कुछ नेगेटिव चार्ज दे देते हैं बाहर से, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो कुछ बाहर से क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं। तो इस तरह से पेस्ट बनाई अगर अगार की, और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, लाइक KCl। अब KCl ही क्यों चूज किया, कोई और क्यों नहीं किया? ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चूज करने होते हैं जिनके जो आयंस हो उनकी सेम वेलोसिटी हो। सेम वेलोसिटी मतलब स्पीड एक जैसे से बराबर मूव कर जाए, K पे प्लस, यहाँ माइनस, इधर प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस आएगा और इधर K जाएगा, मतलब सेम स्पीड पे इधर Cl जाए, सेम स्पीड पे इधर K प्लस जाए, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके और सेल की वर्किंग चलती रहे। ठीक है, तो दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो रही है, उनको मेंटेन भी करना है, which is done with the help of salt bridge. Salt bridge is a jelly which has some electrolyte like KCl. Why we have choose KCl? Because of the same velocity of their ions. ठीक, तो ये आपका गैल्वेनिक सेल है। तो देखो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो यहाँ पे ये ग्रे वाली जो रखी हुई है ये जिंक है, ये कॉपर, देखो कैसे यहाँ से डिप्लीट होती जा रही है, और यहाँ पे ये कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आते जा रही है, ये क्या हो जाएगी, कॉपर कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे और इसके तक आ जाएंगे, ये धीरे 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 डिप्लीट होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, पोटेंशियल देख लेंगे और यहाँ आगे। क्लियर है? ऑक्सीडेशन A B C, ठीक, A B C, क्लियर है? तो इस तरह से आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, बीच में ब्रिज लगा हुआ है। क्लियर? अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इट इज अ जेल इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डालना होता है, सच एज KCl, KNO3, Na2CO3, इस तरह के कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। एक बार इसको सीधा कर लेते हैं। चलो अभी ठीक है। इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड यूज टू मेंटेन चार्ज बैलेंस। ठीक है, चार्ज को बैलेंस करता है अपने आयंस को फ्लो करा के। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज शुड हैव सेम वेलोसिटी so that negative ions move towards anode and positive ions move towards cathode, which maintains the charge balance and cell keeps on functioning, वो अपना काम करता रहे। क्लियर है? हो जाएगा। अब आगे क्या आ जाएगा, ये जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ लास्ट ये वाली लाइन का ध्यान रखना है। ये जो सेल की फंक्शनिंग हो रही है, सबसे पहले ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होके जा रहे हैं, एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और करंट का फ्लो उल्टा होता है, उल्टी डायरेक्शन में, वो कैसे हो रहा है, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। वी फाइंड दैट रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक्स प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, टिल द ऑपोजिंग वोल्टेज रीचेज द, ऑपोजिंग वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है, रीचेज द 1.1 वोल्ट, मतलब ये जो रिएक्शन चल रही है इसको अपोज करने के लिए एक वोल्टेज लगाई जा रही है। तो कब तक ये सेल काम कर सकता है खुद से, जब तक इसकी वोल्टेज, ये सेल बंद कब होगा, जब इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी,
1.1, जो ऑपोजिंग बाहर से वोल्टेज आ रही है वो कितनी हो जाएगी 1.1। 1.1 से एक्सीड कर जाए, ठीक है, एक्सीड कर जाए तो ये सेल अब उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑपोजिंग वोल्टेज मतलब बाहर से करंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जब बाहर से प्रोवाइड कराया जा रहा है तो ये बाहर से करंट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब बाहर से कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, खुद से तो काम कर नहीं रहा, वोल्टेज इतनी बढ़ चुकी है, और जब खुद से काम नहीं कर रहा, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। कब तक खुद काम करेगा? जब तक इसकी वोल्टेज लेस देन 1.1 हो। कब रुकेगा? जब 1.1 हो जाए, और जब 1.1 से ज्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करेगा। 1.1 से कम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सा? डेनियल सेल वाला, ठीक है। जब हमने यहाँ पे जिंक रखा हुआ है, जिंक सल्फेट, और जब मैं आपको सेल पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सा सेल है आपका, मतलब जब इधर जिंक रखा हो, इधर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा हो, ये डेनियल सेल था। तो ये डेनियल ने एक्सप्लेन की थी सारी रिएक्शंस, तो ये उसी में थी कि कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी होती है, किसी की 1.1, किसी की कुछ भी। तो डेनियल सेल की वोल्टेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब तक वो काम करेगा? जब तक कि ऑपोजिंग फोर्स, जो आपका ऑपोजिंग वोल्टेज है वो 1.1 से कम हो। इलेक्ट्रोकेमिकल जैसा काम करेगा, मतलब कि डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल जैसा काम करने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल तो दोनों ही है, गैल्वेनिक जैसा। कब रुकेगा? रिएक्शन कब स्टॉप होगी? जब पूरा 1.1 हो जाएगा। कब आपका ये इलेक्ट्रोलिटिक जैसा काम करेगा? जब इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रो या ऑपोजिंग वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी इसकी, मोर देन 1.1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, एनसीईआरटी में एज इट इज बताया हुआ है सब कुछ, तो आप वहां से पढ़ोगे, क्वेश्चन आ सकता है। गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल कब तक काम करता है? जब तक उसकी वोल्टेज 1.1 से कम हो। 1.1 होते ही वो सेल रुक जाएगा, उसको एक्सीड करेंगे, बाहर से वोल्टेज ज्यादा आ रही है, ये वोल्टेज दे रहे थे कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उसका ऑपोजिट काम करे। तो कब ऑपोजिट काम करना स्टार्ट करेगा? जब वोल्टेज 1.1 से बढ़ जाएगी। ये सेल कौन सा है? जहां पे एक तरफ जिंक ऑक्सीडेशन के लिए रखी हुई है, कॉपर रखी हुई है रिडक्शन के लिए। हर किसी के लिए नहीं, डेनियल सेल ने बताया था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये है कंसंट्रेशन ऑफ सेल। कंसंट्रेशन ऑफ सेल में क्या रखना है? दोनों तरफ सेम मेटल रख दिए, कॉपर रख दिया, कॉपर रख दिया, बट इसमें क्या करा, इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग रखी है। कंसंट्रेशन मतलब जो ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट रखा, दोनों की मोलैरिटी अलग अलग रखी हो, दोनों अलग अलग मोलर कंडीशन पे रखी हो। इफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम मेटल, यहाँ पे भी कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर, आर डिप्ड सेपरेटली, अलग अलग डिप किया, इन टू सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, हैविंग, ये मेन लाइन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन अलग हो, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हुए हो, तो उनको क्या नाम दे दिया जाता है? कंसंट्रेशन सेल। सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके आगे और कुछ नहीं, सिर्फ इतनी डेफिनेशन ध्यान रखना। उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही एसआरपी, किस इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन गेन करने का या लूज करने का, लेकिन हम ज्यादातर एसआरपी पढ़ते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। It may be defined as a tendency of an element, कोई भी एलिमेंट हो, when it is placed in contact with its own ions, जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में, जिंक को जिंक सल्फेट में रख दिया, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने के लिए या नेगेटिव चार्ज होने के लिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी नेम्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, डिपेंडिंग कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। मेनली क्या पढ़ा जाता है? SRP, ठीक है, टर्म्स इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपने ध्यान रखना है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो दोनों है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको बस इस पूरे को पढ़ने से सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ छोड़ के एक बात का ध्यान रखो जो मैं बार बार बोल रही हूँ, SRP। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब गेन, गेन मतलब पॉजिटिव चार्ज। जितना हायर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जा रहा है, फिर नेगेटिव 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 जाता जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा कर दो,
नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो रिडक्शन। सिर्फ इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी कितनी है एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोलाइट अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लूज करने की, जब उसको उसी के सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सेल पोटेंशियल। अब ये सेल हमने यहाँ पे बनाया, ये बनाया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड रख दिए, इनको रख दिया। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू। अब यहाँ पे इसका कितना पोटेंशियल है, इसका कितना पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेल में डिप किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है कि ये लूज करेगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है ये गेन करेगा, उनका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड रखी हुई है, पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कुछ सेल में से करंट नहीं निकाला तब हम ईएमएफ चेक करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हर एक एलिमेंट के फिक्स होते हैं। अब इसमें क्या करना है, इट मे बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही कैथोड एनोड का पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइन रिलेटिवली। अब ना मुझे ये बताना है, जैसे मैंने जिंक लिया, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है कि इसका इतना पोटेंशियल है कि ये लूज करेगा, लेकिन फिक्स हुई कैसे, ये भी तो बताओ फिक्स हुई कैसे। तो फिक्स करने के लिए इसको किसके साथ रखा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE के साथ। किसके साथ रखा जाता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब कभी भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है ना, मतलब ये चीज फिक्स्ड करके रख दी है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, 1 मोलर, मतलब वो सोल्यूशन जिसमें डिप करोगे, जैसे कॉपर की निकालनी है, कॉपर सल्फेट में डिप किया तो वो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298। प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.987 बार, ठीक है। तो क्या किया, हर एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकाली गई। कॉपर की इतनी है, जिंक की इतनी है, सिल्वर की इतनी है, हर एक एलिमेंट की निकाल ली। उन दोनों का डिफरेंस सेल पोटेंशियल। जब उनका डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे, निकाल लिया, उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनका डिफरेंस निकाल दिया तो सेल पोटेंशियल। अब बात आ गई आपने निकाला कैसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे, तो अब आंसर आ जाता है, उसके सामने हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे रखी, उसकी कंडीशंस फिक्स करी दोनों की। 1 मोलर कंडीशन सोल्यूशन ही चेक करना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298, प्रेशर कितना होना चाहिए 0.987 बार। अब किसको सामने रखा, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने साथ में रखा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम क्यों ली, क्योंकि वो इनर्ट थी, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक डिप्ड, यहाँ पे ये रख दी वायर, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, ठीक है। प्योर हाइड्रोजन गैस को यहाँ से बबल्ड करा के रख दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन डिप कराया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो SHE है ना आपका, ये इतना डिटेल में नहीं आएगा, +1 में पढ़ चुके हो लेकिन पढ़ना है। इसके अंदर हाइड्रोजन यूज करते हैं, हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इसका 0 है, ठीक है। दूसरी बात, इसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है, इसके सामने कोई दूसरा रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको 0 लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या किया था, 1 मोलर कंडीशन ऑफ HCl को रखा हुआ था, यहाँ पे प्लेटिनम की वायर एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, हाइड्रोजन को बबल्ड कराया हुआ है। HCl की कंसंट्रेशन कितनी रखी थी, 1 मोलर। टेम्परेचर कितना रखा था यहाँ पे 298, प्रेशर कितना रखा था 0.987 बार, इसकी वैल्यू 0 है। अब इसकी 0 है, इसके सामने किसी को भी रखोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे वोल्ट मीटर जितना घूमेगा उसकी रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि SHE की खुद की वैल्यू तो कितनी है 0। मैंने यहाँ पे कॉपर रखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज अभी इसको ये ऑक्सीडाइज करे चाहे हाइड्रोजन को रिड्यूस करे, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। अब मैंने यहाँ पे जिंक रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने, यहाँ होती है रिडक्शन, यहाँ पे होने वाली है रिडक्शन और यहाँ पे होने वाली है ऑक्सीडेशन, ठीक है। सपोज मेरे को जिंक की वैल्यू निकालनी थी कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आने वाला है, मैंने इधर रख दिया SHE, SHE की खुद की वैल्यू तो 0 है, SHE की खुद की वैल्यू तो 0 है। अब यहाँ से जितना भी लॉस होगा ये वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ जाएगी, उसको नोट कर लेंगे,
ठीक है, पता लग जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। फिर इसको इधर करके रख देंगे, यहाँ पे कॉपर को चेक कर लेंगे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, इसको कहीं मर्जी आप रिड्यूस पे भी रिडक्शन पे भी रख सकते, कैथोड पे भी लगा सकते हो, एनोड पे भी लगा सकते हो। इस तरह से SHE का यूज करके हम हर एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। SHE से सबका निकल गया, फिर अलग अलग रख दो, एक तरफ जिंक रख दिया, एक तरफ कॉपर रख दिया, तो उनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, जिसको EMF बोलते हैं। सबसे पहले काम क्या किया था, SHE को पढ़ा, SHE का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया 0। फिर उसके बाद हर एक मेटल को पढ़ना स्टार्ट किया, हर एक की वैल्यू यहाँ पे आने लगी। फिर अब देखा कि चलो सबकी वैल्यू आ गई है, एक तरफ जिंक रखते हैं, एक तरफ कॉपर रखते हैं, फिर देखते हैं उनका डिफरेंस कितना आएगा। उसको नाम क्या दे दिया, EMF। उसको क्या नाम दे दिया, EMF या सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये काम करना कौन सी कंडीशन पे है, टेम्परेचर 298, प्रेशर 0.987 बार, और मोलैरिटी जो कॉपर सल्फेट में डिप कर रहे हो 1 मोलर। 1 मोलर, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अभी ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी लग चुकी है, जितना पॉजिटिव रिडक्शन, फिर नीचे की तरफ नीचे आते जाएंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये लर्न नहीं करनी होती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे तैयार हुई है। ये सारों को हाइड्रोजन के साथ रखा है, हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है, 0। ठीक, तो ध्यान रखना। उसके बाद कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल निकाल लोगे कैसे, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सपोज आपको क्वेश्चन दिया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के, जिंक, कॉपर सल्फेट, ZnSO4 प्लस कॉपर। सबसे पहले आपको चार्जेस लगाने आने चाहिए, जिसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है 0 लगा दो। फिर यहाँ पे सल्फेट, ये कॉपर का +2, जिंक का +2, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 से कॉपर, ये क्या हो रही है, रिडक्शन। ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब हमने रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का ABC मेथड होता है, पहले ऑक्सीडेशन, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड, एनोड, ब्रिज, कैथोड। ऑक्सीडेशन को कैसे लिखोगे, जिंक को जिंक से देखो, Zn लिखोगे, ये रिप्रेजेंटेशन देनी है। Zn+2 लिखोगे, ये सल्फेट को हटा दो। सोल्ट ब्रिज लगाओगे, ये ब्रिज लगा दिया। फिर कॉपर +2, पहले रिएक्टेंट वाले को देखते हैं, +2 लिखोगे, फिर उसके बाद कॉपर लिखोगे। क्लियर है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। एनोड, ब्रिज, कैथोड, ऑक्सीडेशन, ब्रिज, रिडक्शन। अब उसके बाद आपको वैल्यू बता देंगे, जब इनको हाइड्रोजन के साथ रखा था, इनका EMF निकाल लिया, वो आपने लर्न नहीं करना, वो आपको दे देंगे। सपोज इसका बता दिया 0.76, इसका बता दिया 0.34। पूछेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको EMF बोलते हैं। EMF निकालो इसका, वो कैसे निकालना है, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, या फिर दूसरा आप नाम दे सकते हो इसको, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, जिससे आपको लर्न हो जाए उससे कर लो। A माइनस C माइनस A, C की वैल्यू कितनी थी, 0.34, C की वैल्यू कितनी थी, 0.34, माइनस उसकी कितनी थी, 0.76। ठीक है, ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगी, 0.34 प्लस 0.76। ठीक है, इनको प्लस कर देना, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा EMF का। क्लियर है। अब ये जैसे मैंने आपको रिएक्शन दी, कोई भी रिएक्शन आपको ऐसे दे दें, अब आपको ये बताना होगा क्या ये रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, क्या रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे दी, ये फिजिबल है या नहीं, ये स्पॉन्टेनियस हो भी रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाके ऑक्सीडाइज होगा भी या नहीं होगा, कि सेल वहीं पे पड़ा रहे, कुछ भी उसमें काम नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रही, रिडक्शन हो ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं रहा, तो उसके लिए हमें E0 को देखना होता है। E0 अगर आपका पॉजिटिव आता है, मतलब कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड, E0 आपका नेगेटिव भी आएगा, E0 आपका 0 भी आएगा। ठीक है, तो 0 वाली कंडीशन को बाद में देख लेंगे, बस ध्यान रखो कि 0 आता है तो इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन। तो ये हो गया, ये दो कंडीशन। अगर ये 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन इज फिजिबल, मतलब रिएक्शन होगी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलेगा और बल्ब ग्लो होगा।
बट अगर ये ई नॉट नेगेटिव आ जाता है तो रिएक्शन इज इनफिजिबल, ये रिएक्शन नहीं होने वाली, जितनी देर मर्जी पड़े रहे वहां पे बल्ब ग्लो नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने वाला, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगी। तो ये इसको चेक करने का मेथड है। ठीक है, कैसे करना है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, दे दिया जाएगा आपको, उसका डिफरेंस सेल पोटेंशियल निकाल दो, ईएमएफ निकाल दो, दोनों की एसएचई के साथ वैल्यू गिवन होंगी, वो आपको कभी लर्न नहीं करनी, सिर्फ उनका डिफरेंस निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल निकलेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो फिजिबल, नेगेटिव आ रहा है तो इनफिजिबल। तो जैसे आपको ये रिएक्शन बता दिया, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, E positive is for visible reaction, E is negative for invisible reaction. Representation of cell, cathode A, B and C. ठीक है, A, B and C, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बिलो, यहाँ पे दे रखे हैं आपको, प्रिडिक्ट रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। इसमें से मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी सारी आपने खुद करनी है। तो मैं इसमें से थर्ड उठा लेती हूँ। थर्ड जो हम करेंगे, यहाँ पे आपको दे दिया, पहले इन दोनों को लिख लो, Fp और Br नेगेटिव, Fp+3 और Br नेगेटिव, ये आपके रिएक्टेंट है, एरो लगाओ। अब Fe+3 के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, Fe+2, ये यहाँ लिख लिया। Br नेगेटिव हमने यूज कर लिया, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, Br2। जो चीज आपको रिएक्टेंट यहाँ दे रखी है, ये आपके रिएक्टेंट है, Fe+3 और Br नेगेटिव रिएक्टेंट है। फिर Fe+3 के साथ Fe+2 जो बच गया वो यहाँ पे आ गया, Br नेगेटिव यूज कर लिया था, Br2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन बनाने के बाद फिजिबिलिटी चेक करेंगे। Fe+3 Br नेगेटिव, Fe+2 Br2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ चार्ज नहीं है, जीरो लगा दो। मॉलिक्यूल्स और एटम, एलिमेंट्री एटम और मॉलिक्यूल्स पे जीरो चार्ज होता है। कम हो रहा है रिडक्शन, बढ़ रहा है माइनस से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। रिप्रेजेंटेशन करो, पहले ऑक्सीडेशन, Br नेगेटिव स्लैश Br2 डबल स्लैश Fe+3 Fe+2, ABC के थ्रू आपने यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अब आगे क्या करना है आपने, जब रिप्रेजेंटेशन हो जाए, यहां तक पहुंच गए, रिप्रेजेंटेशन करनी आ गई, अब आपने, ये आपकी ऑक्सीडेशन थी, ये आपका ब्रिज था, ये आपकी यहाँ पे क्या थी, ओबीसी के उस पे यहाँ पे हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है, ईएमएफ निकालो। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ई रिडक्शन की वैल्यू कितनी है, रिडक्शन मतलब Fe की वैल्यू कितनी है, 0.77 माइनस कैथोड, अब Br की वैल्यू देखो कितनी है, 1 प्लस ये आ गई, ए नॉट आपका नेगेटिव आएगा, ये बड़ा है, नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो रिएक्शन इज इनफिजिबल, रिएक्शन इज इनफिजिबल। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वो पॉसिबल नहीं है, बाकी आपने खुद करने हैं। अगर आपसे नहीं होंगे, पहले रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढो, फिर रिप्रेजेंट करो, फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड करो, फिर आपके आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आता है तो फिजिबल है, नेगेटिव आता है तो इनफिजिबल है, फिर भी नहीं होंगी तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर अ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब वही क्वेश्चन आ गया, Cr फर्स्ट करा रही हूँ, सेकंड आपने करना है। ये रिएक्शन दे दी आपको, 2Cr+3 3Cd। जब ईएमएफ निकालना है तो ये आगे की चार्जेस वगैरह, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये नहीं देखने, ये बढ़ रहा है चार्ज, ऑक्सीडेशन, ये कम हो रहा है चार्ज, जीरो आएगा, रिडक्शन। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दो, ऑक्सीडेशन Cr/Cr+3 डबल स्लैश Cd+2 Cd, ये रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं कैडमियम की, अब हमने फॉर्मूला लगाना है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में कैडमियम है, कैडमियम की कितनी है, 0.40 माइनस क्रोमियम की कितनी है, माइनस 0.7074। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर जाएगा तो रिएक्शन तो फिजिबल है।
तो आराम से निकल जाएंगे आंसर, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी जितना मैं आपको ये ईएमएफ निकलवा रही थी ना, जब ये कंसंट्रेशन रखी हुई है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब 1 मोलर कंडीशन, 0.987 बार प्रेशर, टेम्परेचर 298। पर अब क्या करेंगे, इन कंडीशंस को नर्स ने क्या बोला, चलो ईएमएफ निकाल रहे हो आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे, बट अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मोलैरिटी चेंज कर दे तो क्या होगा। तो हमने ध्यान रखना है, जब कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास नर्स इक्वेशन में जिसमें मोलैरिटी अलग करके बोले कि इसका ईएमएफ निकालो, ठीक है, ईएमएफ निकालो, इट रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, कंसंट्रेशन को चेंज कर देगी, अब चेंज हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन। तो क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू ई नॉट, स्टैंडर्ड तो डालना ही पड़ेगा, माइनस 0.059 एन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, log ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन। ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, कैसे लगाना है वो देखेंगे, ठीक है, कैसे लगाना है। एन इंपॉर्टेंट है, ई नॉट निकालना सिखा दिया, ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एन निकालेंगे और कैसे पुट करना है, ठीक है। तो नर्न्स्ट ने क्या बताया था कि ईएमएफ आप स्टैंडर्ड तो निकाल लेते हो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करके, बट वो कब कौन सी कंसंट्रेशन पे है 1, लेकिन अगर मोलैरिटी चेंज कर दे तो क्या निकाल पाओगे, यस, तो उसका फॉर्मूला ये है, इससे निकालना है, ठीक है। निकालना कैसे है, तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो मोलैरिटी अलग अलग करके दे रखी है, तो इसमें से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरह से निकालना है। वैल्यूज आप खुद से पुट करके आंसर करोगे। तो सेकंड पार्ट उठाया मैंने और इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब मोलैरिटी अलग अलग दे रखी है ना, तो आपको याद आ जाए कि आपने नर्न्स इक्वेशन लगानी है, उसका फॉर्मूला क्या है ये निकालना है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 फिक्स्ड है एन log ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन, और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक, करना क्या है, इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन दे रखी है, ठीक है, तो एस एन प्लस 2 0.050 H प्लस 0.020 H2, ठीक है, ये दे रखा है आपको। सबसे पहला आपका काम यहाँ पे क्या होने वाला है, रिएक्शन को बैलेंस करने का। बैलेंस करने के लिए आपको ना ये मेन होती है एन की वैल्यू, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को आगे आपको बताती हूँ। आपको क्वेश्चन में दे रखा है एस एन प्लस 2, मोलैरिटी दे दी 0.50, फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज H प्लस H2, और इसकी मोलैरिटी दे दी आपको 0.020, ठीक है। अब इसमें हमें इस कंसंट्रेशन पे क्या निकालना है, ईएमएफ। तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एन 0.059 एन log ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले ई नॉट कैसे निकलता है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये आपको पता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू एस एन की यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि ये गिवन आती है पेपर में, ये आपको लर्न नहीं करनी, तो ये टेबल में से गिवन आएगी। एस एन की वैल्यू कितनी है 0.15, ठीक है, 0.15, तो ये आपको ध्यान नहीं रखनी, 0.15, ठीक, ई नॉट आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहां से आंसर आपके पास आ गया, 0.059 फिक्स्ड है, फिर आपने निकालना है एन। अब एन कैसे निकालेंगे वो देखना है, एन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करके आपको आ ही जाएगा कि कैसे हमने वो किया। अब मेन लेना है एन, एन को करने के लिए यहाँ पे लिखो एस एन, इसकी जगह एरो लगा दो एस एन प्लस 2, फिर H प्लस एरो लगा दो H2, बैलेंसिंग कर देना, ठीक है। 0 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2, ठीक है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है,
+2 था ना, ठीक है। तो आपने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, बराबर होने चाहिए, नहीं तो बराबर करो जैसे रिडॉक्स में करते हैं, बराबर करो, बराबर है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर। ई नॉट कैसे निकालोगे, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, n की वैल्यू आपने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है या गेन कर रहा है बैलेंसिंग के साथ, वो नंबर डाल दोगे। आगे बच गया लॉग, लॉग में क्या करना है, लॉग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसमें हो रही थी 0 से +2, क्या नंबर लिखा हुआ है 0.05, ये मोलैरिटी डाल दी। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या था 0.020, ये मोलैरिटी रखनी है यहाँ पे। बट अब गलती क्या होगी, कोफिशिएंट देखो H के साथ 2 लिखा है, बैलेंसिंग करनी जरूरी है, जोन से नंबर से इसकी बैलेंसिंग होगी, मतलब 2 लिखा है ना, वो यहाँ पे पावर बना देनी है। ये तो बराबर था, इसमें आपने 2 डाला तो यहाँ पे पावर बना देनी। क्लियर है, पावर बनानी जरूरी है, यहाँ ये आएगा, फिर आप लोग सोल्व कर लो। तो 3 चीजें, ई नॉट जिसको 3-4 क्वेश्चन करे, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, एन निकालना मतलब इलेक्ट्रोड बैलेंस करना, लॉग ऑक्सीडेशन वहीं से डायरेक्ट वैल्यू होगी यहाँ रख दो, रिडक्शन यहाँ रख दो। गलती क्या होगी, ये कोफिशिएंट वाले पावर ना बनी तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, आंसर नहीं निकलेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं आपने। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये क्या हो रहा है ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये आपका यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू डायरेक्ट दे दी। अब कैलकुलेट द ई सेल, मतलब अलग अलग मोलैरिटी पे, ई नॉट माइनस 0.059 एन लॉग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले ध्यान यही रखा करो, क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो 2 लिखा हुआ है, तो रिडक्शन वाले में यहाँ 2 आएगा ही आएगा, ऑक्सीडेशन में तो कुछ नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 2 का, यहाँ पे कितने गेन हो रहे हैं 2, एन की वैल्यू भी आ गई 2, तो क्या बनेगा E इज इक्वल टू, ई नॉट की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, ये तो वो हो गया 0.059, एन की वैल्यू 2, लॉग लॉग ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट ये लिखी हुई है 130, ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, रिडक्शन की कितनी है 0.0001, और इसमें साथ में लेकिन पावर आनी है, ठीक है। पावर नहीं डालोगे मार्क्स कट जाएंगे, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सॉल्व कर लोगे। एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स सेल, अब नर्न सेल जहाँ पे ई नॉट आपका जब हम निकालते हैं, ई सेल आप निकाल रहे हो अलग अलग कंसंट्रेशन पे, पॉजिटिव निकलता है नेगेटिव भी निकलेगा और आपका आंसर 0 भी आएगा। तो जब 0 आ जाता है ना तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, ठीक है। जब आप ई सेल निकाल रहे हो, नर्न्स ने जो निकालने सिखाए, तो उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन पे निकालते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, ठीक है, अलग अलग मोलैरिटी दी होगी। जब इसकी वैल्यू 0 हो, 0, तो इट मीन सेल की वर्किंग बंद, और सेल इक्विलिब्रियम, वर्किंग बंद नहीं, सेल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्न्स इक्वेशन, क्या नर्न्स इक्वेशन है ये 0.059 एन लॉग ऑक्सीडेशन विद सम पावर रिडक्शन, ठीक है। ई सेल जब इक्विलिब्रियम पे आ गई है ना, कोई सेल इक्विलिब्रियम पे, ये चीज 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना ई सेल 0। अब क्या बचेगा, ई नॉट माइनस 0.059 एन, इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा वो Kc वाला एक्सप्रेशन होता है जो आप किस में पढ़ते हो, क्लास +1 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो इसको हटाने के लिए हमने Kc यूज कर लिया, वो Kc प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, उससे होता था, ये कर लिया। अब उसके बाद इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 एन लॉग Kc, ठीक है, लॉग Kc। क्लियर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक। तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रो, ये पहले ही कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, जो आपने +1 क्लास में सीखा था, Kc निकालने के लिए ऊपर रखते थे प्रोडक्ट, फिर उसकी कुछ पावर होती थी,
फिर यहाँ पे नीचे रखते थे रिएक्टेंट, उसकी कुछ पावर्स होती थी तो उससे हम कोफिशिएंट की इक्वल होती थी स्टीशियोमेट्रिक, तो केसी निकाल सकते थे। तो हम ई नॉट के थ्रू भी केसी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर हम गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट कैसे निकालते हो, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, जो बहुत बार निकाल दिया। एफ की वैल्यू 96500, एन वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का ध्यान आते ही फॉर्मूला ध्यान आ जाए ये, एन लॉग केसी। ठीक है, ई नॉट डायरेक्ट दे रखा है 0.46, मेन है एन निकालना। एन में गलती कर दी ना तो क्वेश्चन जाएगा पूरा 0.059। एन की वैल्यू यहाँ 2 आएगी, लॉग केसी निकल जाएगा आपके पास। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेनियल सेल 1.1, कैलकुलेट द स्टैंड गिव फ्री एनर्जी माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट आपको दे रखा है 1.1, मेन क्या है एन निकालना। देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2, कितने गेन हो रहे हैं 2। एन की हमेशा 2 नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना, कुछ भी हो सकती है, आपको निकालनी आनी चाहिए, आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनिक सेल भी कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन ट्राई करें कि कंप्लीट हो जाएं आपके। आप ट्राई करो, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। एक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो थे गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक, दोनों की जितने न्यूमेरिकल से करा दिए। अब हम इसकी कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, ओके, थैंक यू।